सोनीपत के GMB शिक्षण संस्थान के नाम से बनाए गए संस्था को स्थापित करने वाले सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों ने प्रधान पर करोड़ों रुपए गबन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सभा के प्रधान डॉक्टर OP परूथी पर गलत ढंग से जमीन लेने और अपने रिश्तेदारों को पैसे देने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं प्रधान ने पदाधिकारियों के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्हें निराधार बताया है। बता दें कि सनातन धर्म सभा के पदाधिकारी रवि परूथी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने डॉक्टर OP परूथी पर 7 करोड़ रुपए के गबन और गलत ढंग से जमीन खरीदने के आरोप लगाए हैं। पदाधिकारी रवि परूथी ने कहा कि BEd कॉलेज के लिए जमीन खरीदने की बात हुई थी और उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन कमेटी के किसी भी सदस्य को जानकारी दिए बिना ही गलत ढंग से जमीन खरीद ली गई। साथ ही जमीन का कुछ हिस्सा अपनी धर्मपत्नी के नाम भी करवा दिया गया। प्रधान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 20 साल के लंबे कार्यकाल में कभी भी 101 मेंबरों की कमेटी की बैठक नहीं बुलाई और वो मनमाने ढंग से इस संस्थान को चला रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म सभा के सभी पदाधिकारियों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। हमारे GVM इंस्टीट्यूशन में पिछले 3-4 साल में कई अनियमितताएं बरती गई और बहुत बड़े लेवल के करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, जिसकी वजह से आज हमें प्रेस वार्ता करके आपको बताना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की ज़मीन जिसका एक एग्रीमेंट ही बेस है, वो उन्होंने ये कहा कि मेरा एग्रीमेंट गुम हो गया है। तो हमारी मीटिंग के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि 2017 में मैंने ज़मीन ले ली थी और आगे इसी तरह मैंने लेनी है। 7.5 करोड़ रुपए के उन्होंने चेक एक कृष्ण मुरारी कंपनी को दे दिए, जबकि 7.5 करोड़ रुपए के जब उस कंपनी को चेक दिए गए तो उस कंपनी के नाम था। 2-3 हज़ार रुपये गज वाली ज़मीन को उन्होंने 10,000 रुपये गज में ख़रीदा और हमारे संस्था की रजिस्ट्री होने से पहले ही हमारे प्रधान ने 2000 गज जगह, उसमें 2000 गज जगह 2000 रुपये गज के हिसाब से अपनी पत्नी के नाम करवा दी नहीं थी। वो पैसा कैश लिया उन्होंने और कैश की कोई चंदे की रसीद नहीं काटी गई, वो सारा पैसा अपने पास रखा। जो अपनी समिति को 1 करोड़ रुपए दिए हैं वो वापसी नहीं आई अभी? नहीं, वो 1 करोड़ रुपया जब समिति को दिए तो उसके बाद उन्होंने उस 1 करोड़ रुपए को प्रूव करने के लिए ये फिर बैक डेट में ये फर्जी है। वहीं जब पूरे मामले में सनातन धर्म सभा के प्रधान डॉक्टर OP पृथ्वी से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। जो जमीन ली गई थी उसके रुपए सही ढंग से नहीं दिए गए हैं और जमीन के मामले में जो मेंबर उनसे बातचीत के बाद ही जमीन ली गई है, उन्होंने कोई धांधली नहीं की है। डॉक्टर OP पृथ्वी ने भी ये कहा कि वो इस मामले में 2 बार जांच करवा चुके हैं और एक बार फिर से जांच करवाने के लिए तैयार हैं। फर्जी हमने कोई दस्तखत नहीं किए। अगर हमें बैलेंस शीट जमा करानी होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जो हमने कंसल्टेंट रखा हुआ है, वो जाके जमा कराता है। तो प्रधानी का जो चुनाव, जो उनका ये कहना है कि जो मेंबर्स हैं वो ये लगातार दबाव बना रहे हैं आप पर कि आप अपना पद छोड़ें, किसी और को प्रधान दे। अगर मेरे पे वो बना रहे हैं तो मुझे हरा देंगे। अगर जो मेरे खुद भी चाह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, यही डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र की यही प्रक्रिया है कि मैंने, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, मैं 20 साल से आप मेरे को जानते हैं अच्छी तरह, मैंने सर अपना प्रोफेशन भी छोड़ के इस कॉलेज को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी से 800 की प्रॉपर्टी तक ले आया हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में मैंने ITM लाया, मैं BEd लाया, मैं फार्मेसी लाया, मैं सारी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाया। मेरे कॉलेज का MDU में 40% मेरिट्स हैं। मेरे कॉलेज से पिछले 5 साल में 3 IAS ऑफिसर बन के गई हैं। यूनिवर्सिटी में हमें यही कहा जाता है कि ये पर्ल कॉलेज है, MD यूनिवर्सिटी का GVM। DHE में कहते हैं कि हमारा नंबर 1 कॉलेज है। ऐसे ही खड़ा हो गया ये जो इतनी बिल्डिंग्स 50-60 करोड़ की है। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम इस संस्था पे 70 लाख का है। मुझे क्या इतराज है? मेरा मन में कोई पाप होगा तो मैं कह दूंगा, मैंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं। ऑल विद इन रूल्स। बहरहाल करोड़ों रुपए के गबन का ये मामला काफी पेचीदा हो गया है और प्रधान पर लगे आरोप कितने सही हैं, ये तो जांच होने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामला आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।